खबर अयोध्या से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी के शहीदी दिवस पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु नानक गोविंद धाम नजरबाग अयोध्या धाम में रक्तदान शिविर, दांतों का फ्री चेकअप कैंप एवं छबील सेवा का आयोजन किया गया। यहां सेवा, समर्पण व आस्था का संगम देखने को मिला। गुरु अर्जुन देव महाराज का महान शहीदी दिवस निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ मनाया गया। शिविर में 33 लोगों ने रक्तदान किया और हजारों श्रद्धालुओं ने छबील, ठंडा शरबत ग्रहण कर भीतर गर्मी से निजात पाई। यह कार्यक्रम खालसा फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित रहा। 40 दिनों से प्रतिदिन चल रहे श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ की समाप्ति के उपरांत कीर्तन, अरदास करके छबील शरबत वितरण का आरंभ हुआ। इसी के साथ रक्तदान शिविर का शुभारंभ गुरुद्वारा के मुख्य प्रबंधक संत बाबा महेंद्र सिंह जी और भवदीप पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अवधेश वर्मा द्वारा रक्तदान कर किया गया। संत बाबा महेंद्र सिंह ने कहा कि गुरु अर्जुन देव महाराज सिखों के 5वें गुरु, शहीदों के सरताज एवं शांति पुंज हैं। उनके द्वारा किए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मुख्य अतिथि के रूप में बाबा जी द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपल राय का अंगवस्त्र उड़ाकर स्वागत किया गया। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपल राय ने कहा कि गुरु अर्जुन देव का बलिदान इतिहास में अमिट है। उनके शहीदी दिवस पर रक्तदान शिविर जो सेना को समर्पित है। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। जेठ के महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, अर्थात ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष का चौथा दिन। भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बड़ा ऐतिहासिक है। हिंदुस्तान ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, इस देश की मिट्टी ने कैसे बालकों को जन्म दिया, उन बालकों में कैसे भगवान अवतरित हुए और उन्होंने कैसा पराक्रम किया भारत की रक्षा के लिए, इसका प्रमाण है आज का दिन। गुरु नानक देव जी महाराज की परंपरा, सिख परंपरा में 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज, गुरु अर्जुन देव जी महाराज का आज बलिदान दिवस है, शहीदी दिवस है। या आज के दिन उन्होंने उनकी जो ज्योति थी वो ज्योति में समा गई। अपनी जीवन लीला उन्होंने आज पूर्ण की। वो बड़े शांत स्वभाव के थे। जीवन में जो कष्ट होता था उसको भी वो भगवान की कृपा मानते थे। जो तुमने सोचा, जो तुम्हारी इच्छा है वो करूँ, स्वीकार है मुझे। उन्होंने जो बोला, जो लिखा, वो दुखी प्राणियों के संताप को हरती थी। इसलिए उनकी वाणी को सुखमणि साहब भी कहा गया है। सुखमणि, सुख प्रदान करने वाली मणि। ऐसी भाषा, ऐसी बोली, ऐसी वाणी, ऐसा उपदेश, सुखमणि। सिख परंपरा में जो गुरु स्थान पर है, गुरु का मतलब साक्षात परमात्मा के स्थान पर जो विराजमान है उसे गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। इसमें वाणियों का संग्रह, हिंदुस्तान में कौन कौन आध्यात्मिक महापुरुष हुए उन सब की अच्छी अच्छी वाणियों का संग्रह ये गुरु अर्जुन देव जी महाराज के काल में प्रारंभ हुआ। ऐसा कहा जा सकता है कि गुरु ग्रंथ साहब के संग्रह का काम उन्हीं के काल में और भिन्न भिन्न संगीत के राग में वो शुरू किया है उन्होंने। बहुत छोटी आयु में ही उनके अंदर का ईश्वरी तत्व प्रकट होने लगा था।
जब वो गद्दी पर बैठे तब हिंदुस्तान में मुगल वंश के जहांगीर का राज्य आ गया था। अब जहांगीर को गुरु अर्जुन देव जी की वाणी, समाज में उनकी लोकप्रियता, उनकी ख्याति शायद उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। गुरु जी को कहा होगा मेरी बात मानो, ये काम करो, ये करो, ये करो। गुरु जी तो अपनी आत्मा के विरुद्ध कुछ करते नहीं थे। आत्मा में ही परमात्मा का निवास है, परमात्मा की सुनते थे, वैसा काम करते थे। और जहांगीर ने उन्हें कष्ट देने का सोच लिया। जी का शहीदी पर्व आज बड़े धूमधाम से मनाया गया। परसों दिन से ही अखंड पाठ साहब का आरंभ हुआ था, जो आज समापन हुआ है। उसके बाद भाई वीर सिंह जी अमृतसर वाले का कीर्तन, भजन, अरदास के उपरांत लंगर का आयोजन किया गया है, छबील लगाई गई है। उसी के उपलक्ष्य में मैक्स हॉस्पिटल द्वारा डॉक्टरों की एक टीम लखनऊ से आकर के निःशुल्क जांच कर रही है। सवेरे से 500 लोगों ने अपना परीक्षण करवाया है। इस कैंप का उद्घाटन रोली सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष, रोहित सिंह और अभिषेक मिश्रा जी द्वारा किया गया है। शहर के गणमान्य व्यक्ति आज मौजूद रहे हैं, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है, जिन्होंने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रतिपाल सिंह, सचिव गुरु नानक एजुकेशनल सोसाइटी एवं गुरुद्वारा दुख निवारण खिड़की अलीबेग फैजाबाद। क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे पेशेंट को आज आज के टाइम में आप देख रहे होंगे हर चीज़ में, हर एक बीमारी में डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि क्या खाते, कैसे खाना है। लोगों को ये पता है खाना क्या है, पर लोगों को ये नहीं पता कितने प्रपोर्शन में खाना है, कितना ज़्यादा खाना है, कितना कम खाना है, किस टाइम पे क्या खाना है। और इसीलिए यहाँ पे भी कैंप करा गया है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, जागरूकता फैलाई जाए उस बारे में कि किसी को कितना खाना है, कैसे खाना है, किस टाइम पे क्या खाना है, क्या उनको नहीं खाना है, ये सब बताने के लिए। और मैक्स में भी ऐसा ही होता है, जैसे ही एक पेशेंट एडमिट होता है, हर एक डिज़ीज़ के लिए उनका पूरा खाने का सब कुछ डाइटिशियन देखते हैं, वही खाना जाता है, वही वो खाते हैं। और उसके बाद भी जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो भी एक उनका डाइट प्लान बना के दिया जाता है, हर एक का, एक कैंसर का भी, सबका दिया जाता है। मैम अभी तक देखा जाए कि इधर भी ज़्यादातर हार्ट और शुगर के पेशेंट, आप क्या विशेष सलाह देना? यही सलाह देते हैं कि शुगर में भी सबसे ज़्यादा हम लोग कई बार देखते नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम हर चीज़ खा सकते हैं, हमें नहीं पता होता है। वही चीज़ को हम अवेयरनेस फैलाते हैं कि कब क्या खाना है, गैप नहीं देना है खाने में, कैसे खाना है, यही सब अभी तक सबसे ज़्यादा है। हाँ, सब कुछ बताया गया है कि कितना, ये सब भी बताया गया कि कैसे उनको एक्टिविटी करनी है अपनी, कैसे वॉक कर सकते, कितनी देर तक करना है, क्या कर सकते। या ना अगर घर की कोई फीमेल है तो वो सोचते कि घर का काम कर लिया और हो गया, बट ऐसा नहीं है। उनको भी हमने बताया कि कैसे एक्टिविटी अपने डे टू डे लाइफ में ले सकते। इधर कुछ दिनों ओल्ड एज के साथ साथ यंग एज में भी कार्डियक केसेस बढ़े। वो बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड है, जैसे बच्चे बाहर अब खेलना आप जैसे देख रहे बंद कर रहे हैं, और फिर खाने का भी बाहर का बहुत खाते हैं, जंक, तो उसी के रिगार्डिंग हर चीज़ बताई जाती है। तो वो भी बताया जाता है कि नहीं खा के उनको कैसे घर में वैसे ही घर में बना के दिया जाए कि उनको अच्छा भी लगे, उनकी प्लेट बहुत कलरफुल लगे, कि हर एक चीज़ है। उस कलर का मतलब है ये नहीं कि आप फूड कलर डाल दें, कलर का मतलब है कि जैसे खीरा हो गया, गाजर हो गया, या खाने में भी अलग अलग चीज़ें, या वो नहीं खा रहा है हरी सब्जी तो कैसे खिला सकते हैं सब। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उसमें आप इसे सलाह क्या देना चाहेंगे? सारा कुछ बताया जाता है, जैसे कि बाहर कोल्ड ड्रिंक ना पी के कैसे नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं, या कैसे सब्जा सीड्स आपने सुना होगा वो डाल के दे सकते हैं, क्या क्या उसमें कौन सा फ्रूट खा सकते हैं, नहीं खा सकते, क्या अपने साथ जब आप बाहर जा रहे क्या पैक करके ले जा सकते हैं, जैसे बाहर का ना कहीं खीरा ले गए, या क्या अपनी डे टू डे लाइफ में चेंज, ऑयली नहीं खाना है, ये सब बताया जाता है। मुस्कान हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ कैंप किया जा रहा है जी। अभी तक आपने कितने पेशेंट देखे और क्या डायग्नोसिस? मैं डॉक्टर संजय अग्रवाल हूँ, मैं डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स से हूँ एज ए कंसल्टेंट, और अभी यहाँ कैंप में कम से कम मैंने 30 मरीज़ देखे हैं, और ज़्यादातर दिक्कत थी घुटने रोग की,
जो घुटना घिस जाता है उम्र में और चलने में दिक्कत होती है, घुटने का टेढ़ापन आपका हो गया और बाकी चीज़ चलने में दिक्कत है, और ये मेन इशू यहाँ पे देखा गया। तो घुटना घिसने का जो बीमारी है वो ज़्यादा इस अभी जो पेशेंट हमारे पास है वो ज़्यादा होते हैं। पेशेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे? अधिकतर लोग देखा जाए तो खड़े होकर पानी पीते हैं, उससे कहा जाता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है घुटने में। नहीं, घुटने में पानी खड़े होकर पीने से ऐसा कोई मेडिकल वो रीज़न नहीं जिसमें कहा जाए कि उस वजह आती है, बट एक घुटना उम्र के साथ जो नॉर्मल प्रोसेस है वो तो कि जो घुटना उम्र के साथ घिसता है तो उसमें जोड़ में जो अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो ग्रीस जो कम हो जाता है तो उसके बाद हड्डी आपन रगड़ना चालू हो जाती है और रगड़ते रगड़ते टेढ़ापन आ जाता है। इसके मतलब ये इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि अगर बहुत जल्दी ही देखा जाए तो आजकल का कुछ व्यायाम से अपना वेट कम करके, वज़न कम करके, एक्सरसाइज करके, और कुछ अब नई तकनीक आ गई कि कार्टिलेज रिपेयर की जाए, PRP थेरेपी है, वो सब है, तो उन सब से आप उसको इनिशियली अगर आप कम उसमें ग्रेड होते हैं, इसके 4 ग्रेड होते हैं, तो अगर ग्रेड 1-2 में अगर आप जिसमें जब गैप बचा हुआ है, सिर्फ कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, तो उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं हम लोग। और अगर ग्रेड 3 और 4 जिसमें बिल्कुल घुटना घिस चुका है, आपका कार्टिलेज खत्म हो चुका है, तो उसको बचाने के लिए फिर हम लोग ऑपरेशन करते हैं, घुटना प्रत्यारोपण करते हैं। डॉक्टर साहब ये देखा विटामिन डी टेस्ट कराइए तो विटामिन डी की कुछ कमियां आ रही है लोगों में। हाँ, इसकी क्या विटामिन डी की कमी का कारण ये है कि विटामिन डी एक तो नॉर्मली कुदरती तौर पे हमारे अंदर बनता है, जब हम धूप में निकलते हैं तो कुछ टाइम के लिए जब वो होता है किसी समय, दिन के समय के हिसाब से, तो हमारे शरीर खुद ही विटामिन डी बनाती है। तो आधे लोग का तो जॉब की वजह से कि धूप में निकलना कम हो गया, छाता का प्रयोग वो सब है, तो इसीलिए धूप ना मिलना एक तो कारण है। दूसरा कारण है कि आजकल दूध का सेवन लोग ने बंद कर दिया है। दूसरा स्रोत दूध होता है, दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, दूसरा स्रोत होता है। तो अगर हम वो नहीं इसका सेवन करते तो इसलिए कमी देखी जा रही है। आजकल बच्चों में भी इसलिए कमी हो रही है क्योंकि वो भी दूध नहीं पीना चाहते, बाकी अपना डाइट क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, वो सब पियेंगे, तो वो सब भी कम करता है, तो इसीलिए कमी आजकल जो ज़्यादा लोगों में देखी जा रही है। लोगों को क्या सलाह देंगे उनको स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहने के लिए यही सलाह है कि दिन में चाहे जितना भी आप घर का काम करें, चाहे बाहर की जॉब करें, उसके वो एक्सरसाइज नहीं होती है। एक्सरसाइज वो होती है व्यायाम जो कि आप जिम, चाहे अपने घर पे योगा या फिर कोई एक्सरसाइजेज जो भी आप दिन में टाइम निकाल के आधे घंटे से 1 घंटे तक एक्सरसाइज नॉर्मल तौर पे किया करें, डेली तौर पे, तो वही स्वस्थ जीवन का एक वो है। वेट ज़्यादा ना बढ़े, वेट कंट्रोल में रहे और डाइट अच्छी रखें। डॉक्टर संचित अग्रवाल।